नमस्कार साथियों। साथियों, आप सभी वैसे योग्य और सफल अभ्यर्थी जो खुद को शोषित और पीड़ित अपने आप को सोचते हुए, मानते हुए और अपने भाग्य को कोस रहे हैं कि काश 1 अंक और आ जाता, काश 2 अंक और आ जाता, काश नियोजित शिक्षक बाहर हो जाते, काश जितने फर्जी अभ्यर्थी इसमें सम्मिलित हो गए हैं, उन्हें या जल्द से जल्द बाहर कर सेकंड मेरिट लिस्ट जारी हो जाता, तो हम शिक्षक बन जाते। आप सभी सोच रहे हैं और सोचना भी लाज़मी है, सोचना भी चाहिए, क्योंकि जितनी अनियमितता और गड़बड़ियाँ बरती गई हैं, जितने फर्जीवाड़े तरीके से लोग सम्मिलित हुए हैं, गलत लोग, अयोग्य और अज्ञानी, बुद्धिहीन लोग सम्मिलित हो गए हैं, तो जो योग्य और सफल अभ्यर्थी हैं, जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, जिनका कोई सुनने वाला नहीं है, जो कुछ एक अंकों से मेरिट लिस्ट में जगह बना पाने में नाकामयाब हुए हैं, उन्हें यह सोचना लाज़मी है। नियोजित शिक्षकों का यदि बात करें, तो नियोजित शिक्षकों को इस रिक्ति से बाहर कर उन्हें यथावत सिर्फ राज्यकर्मी का दर्जा देते हुए जैसे हैं वैसे ही बने रहने का सरकारी आदेश देने में कोई भी कानूनी अड़चन नहीं है और सरकार इस पर फैसला लेने वाली है। दोस्तों, जो नियमावली बनाई गई है, उस नियमावली में कहीं भी स्पष्ट नहीं है कि जो नियोजित शिक्षक हैं, उन्हें इसमें सम्मिलित किया जा रहा है, तो उन्हें फ्रेशर के तौर पर बहाल किया जाएगा। तो न ही विज्ञापन में ऐसा लिखा हुआ है। नियमावली और विज्ञापन यदि आप सरसरी नज़रों से पढ़ेंगे, तो आप पाएँगे कि नियोजित शिक्षकों को जो इसमें सम्मिलित करने की बात कही गई है, वह सशर्त है। दोनों जगहों पर लिखा हुआ है कि नियोजित शिक्षक इसमें सम्मिलित होंगे, उन्हें नए संवर्ग में सम्मिलित किया जाएगा अथवा नहीं, फ्रेशर के तौर पर बहाल किया जाएगा अथवा नहीं, उस पे सरकार अलग से विचार करेगी, अलग से उस पे व्यवस्था बनाएगी। अर्थात पूर्ण रूप से यह सरकार के हाथ में है कि सरकार उनके लिए क्या अलग से व्यवस्था बनाती है। साथ ही आप सभी को ज्ञात है कि फ्रेशर के तौर पर बहाल होने के लिए एक तय उम्र सीमा होती है और वो सभी के लिए है। हाँ, उसमें अलग बात है कि एक्स सर्विसमैन के लिए कुछ विशेष छूट दी गई है एवं अन्य मामलों में कुछ छूट दी गई है। लेकिन एकदम से शिथिल कर देना कि किसी भी उम्र के व्यक्ति जो पूर्व से नियोजित शिक्षक के तौर पर कार्यरत हैं, वो इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होंगे, उसका आखिर उद्देश्य क्या था? यदि आपको फ्रेशर के तौर पर बहाली करना था, तो फिर नियोजित शिक्षकों के लिए भी एक तय उम्र सीमा होनी चाहिए थी। उनके लिए उम्र सीमा शिथिल क्यों कर दिया गया? और सबसे अहम बात, यदि आपको नियमावली और विज्ञापन का पालन ही करना था, तो फिर सबसे जो अहम जो रोल है विज्ञापन और नियमावली में, वह उस एक लाइन का है, जिसे आपने पल भर में, चुटकियों में समाप्त कर दिया और हजारों बिहारी बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थियों के सपने को चकनाचूर कर दिया। और वह एक लाइन है कि इस शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए वह अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो और बिहार का अस्थायी निवासी हो। भारत का नागरिक तो होना चाहिए, लेकिन बिहार के अस्थायी निवासी हो, इसे आप हटा करके और हजारों योग्य और सफल बिहारी शोषित, पीड़ित, बेरोजगार अभ्यर्थियों के सपने को चकनाचूर किया है। तो फिर कानूनी अड़चनें कहाँ हैं? यदि सरकार कानूनी अड़चन मानकर और जो नियोजित शिक्षक हैं, उन्हें यदि यहाँ से न हटाए, तो यह बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए नाइंसाफ़ी होगा, अन्यायपूर्ण होगा। तो इसलिए हमें उम्मीद है कि बिहार सरकार जो 10 लाख बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने का जो प्रण लिया है, उस पे कटिबद्धता जताते हुए और जो 28,000 जो आंकड़े बताए जा रहे हैं कि नियोजित शिक्षक इसमें सम्मिलित हैं, उन्हें 28,000 ही नहीं, क्योंकि 28,000 तो सिर्फ मेरिट में हैं। उसके अलावे जो भी इस बीपीएससी टीआरई को सिर्फ पास कर गए हैं, कैटेगरी वाइज़ जो भी उनका कट ऑफ तय किया गया था, जो पास कर गए हैं, उन सभी नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देते हुए उन्हें यथावत जैसे वो कार्यरत हैं, वैसे कार्यरत रहने का आदेश पारित करते हुए उनके जगह पर नए बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थियों को मौका देने का ऐलान आज ही दिनांक 2 नवंबर 2023 गांधी मैदान के उस मंच से, जिसके प्रत्यक्ष साक्षी हजारों शिक्षक अभ्यर्थी बने, वहाँ से उन्हें करना चाहिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए सरकार को कि नई नियमावली शिक्षक भर्ती के लिए लाया गया, विज्ञापन निकाला गया, परीक्षाएँ ली गई और रिजल्ट घोषित होने से पूर्व ही
नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने हेतु नई विशिष्ट नियमावली भी ला दी जाती है। जब सरकार को नियोजित शिक्षकों के लिए अलग से नियमावली ला करके उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा देना ही था, तो फिर उन नियोजित शिक्षकों को इस नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित कर और बेरोजगार अभ्यर्थियों के सपने को चकनाचूर करना, उनके अवसर का हनन करना क्या आवश्यकता थी? इन सारी बिंदुओं पर विचार सरकार के द्वारा की जा चुकी है और आज के दिनांक इस ऐतिहासिक मेगा शो, जहाँ पे जिस प्रकार दूल्हे का बारात जब आना होता है, तो उस प्रकार जब लड़की का घर सजा होता है, उसी प्रकार आज हज़ारों सिलेक्टेड शिक्षकों के लिए गांधी मैदान सजा है। इस ऐतिहासिक अवसर पर बिहार सरकार नीतीश कुमार के द्वारा नियोजित शिक्षकों के लिए ऐतिहासिक कदम भी उठाए जाने का 99% उम्मीदें जताई जा रही हैं। इसलिए आप सभी वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जो मेरिट में जगह बना पाने में कुछ एक अंकों से पीछे रह गए हैं और आप खुद के भाग्य को कोस रहे हैं, शायद आज आपके भाग्य खुल जाएँ, शायद कुछ आपको शुभ संकेत मिल जाए। इसलिए उम्मीद बनाए रखें, उम्मीद पर दुनिया कायम है और आगे के भविष्य में जो भी परिस्थिति उत्पन्न हो, उससे जूझने के लिए अपने आप को तैयार रखें और आगे की तैयारी में जुटे रहें। 3 नवंबर 2023 से नई शिक्षक भर्ती हेतु आवेदन भी लिए जाने की बात कही गई है, लेकिन उसका डिटेल्स नोटिफिकेशन जब तक न आ जाए, तब तक उस पे बातें करना जो है वो बेकार सी साबित होगी। और हम ये भी गुहार लगाते हैं बिहार सरकार, बीपीएससी आयोग और शिक्षा विभाग से कि जब तक बीपीएससी टीआरई 1 यानी कि वर्तमान में जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चल रही है, इसे पूरे पारदर्शिता के साथ ईमानदारी पूर्वक यदि 100% इसे पूर्ण न कर लिया जाए, तब तक नई शिक्षक भर्ती ला करके और अभ्यर्थियों को प्रताड़ित करना, परेशान करना उचित नहीं होगा। इसलिए कुछ समय ले लिया जाना चाहिए और पूरक रिजल्ट घोषित करने की जो बात कही जा रही है, उसे तत्परता के साथ, बेहद ईमानदारी पूर्वक, पारदर्शिता के साथ जो पहले मेरिट लिस्ट घोषित किया गया, उसमें जो भी अनियमितताएँ और गड़बड़ियाँ हुई है भूलवश, उसे सुधारते हुए और नई उन्हें जो औपबंधिक रिजल्ट दिया गया है, उनका फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाए। साथ ही सेकंड मेरिट लिस्ट भी जारी कर नए अभ्यर्थियों को मौका देने का प्रयास किया जाए। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए। जय हिंद साथियों।